हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो भी करंट अफेयर्स के लगभग पूरे जनवरी से लेकर के आप देखोगे अक्टूबर तक के। पहले अक्टूबर से शुरुआत करेंगे, ऐसे पीछे तक चलते चले जाएंगे तो जनवरी तक टोटल जाएंगे हम लोग। वैसे ये टोटल है नवंबर से लेकर के नवंबर 2021 से लेकर के अक्टूबर 2022 तक, लेकिन हम लोग लगभग जनवरी तक का करेंगे कवर। और जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वो सारे के सारे इसमें मैंने एक बुक का रेफरेंस लिया है, ठीक है, स्पीडी बुक का। तो इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए साथ ही साथ आप क्या करिएगा, लर्न करते रहिएगा रिलेट कर करके किसी चीज़ के साथ। हम थोड़ा इसमें जल्दी रहेंगे क्योंकि कम टाइम में आपको कुछ ज़्यादा जब रिवीजन करना होता है बस तब के लिए ये वीडियो है, ठीक है। पूरा डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, बस एक रिवीजन के तौर पर इसको लेना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से। तो पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ यूँ दिख रहा होगा कि हाल ही में किस नाम से एक ऑपरेशन चलाकर सीबीआई ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री सीएसईएम के मामले में कार्रवाई किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन मेघ चक्र, ठीक है। ऑपरेशन मेघ चक्र चला करके सीबीआई ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री सीएसईएम के मामले में कार्रवाई किया है, ठीक। मैं पूरा का पूरा ऑप्शन नहीं बोलूँगा ताकि टाइम ज़्यादा ना जाए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने एक दिवसीय खेलों से संन्यास ले लिया है? तो किस महिला ने एक दिवसीय खेलों से संन्यास लिया है? तो ये झुल्लन गोस्वामी हैं। झुल्लन गोस्वामी, आप जानते होंगे इनको, काफ़ी दिनों से ये इंडियन क्रिकेट टीम के लिए क्रिकेट खेल रही थी। तो झुल्लन गोस्वामी ने अब एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन भी क्रिकेट से ही है कि रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर में खेले गए दूसरे टी20 मैच में कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सर्वाधिक सिक्स लगाने का, ठीक है, सर्वाधिक सिक्स लगाने का रिकॉर्ड बना लिया अभी जस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर में जो मैच खेला गया था टी20, उसी में सर्वाधिक सिक्स लगाने का। अगला है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने किस नाम से कृत्रिम पैर का निर्माण किया है? तो किस नाम से कृत्रिम पैर का निर्माण किया है इसरो के वैज्ञानिकों ने? तो वो जो पैर था कैसा था, आप याद रखना कि इंटेलिजेंट था। तो इंटेलिजेंट नाम से, ठीक, इंटेलिजेंट नाम से क्या किया है? कृत्रिम पैर का निर्माण किया है। अगला हो गया, हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष, बताइए। तो ये बने हैं आपका दिलीप तिर्की नाम है इनका, दिलीप तिर्की नाम है। हॉकी इंडिया के ये नए अध्यक्ष बने हैं, दिलीप तिर्की। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो देखिए, ये पर्यावरण मंत्रियों की बात कर रहे हैं और पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन की बात है। राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन तो कहाँ किया गया है? तो आपको याद रखना है गुजरात के एकता नगर में, या एकतापुर के घर पे आप एकता कपूर याद कर लेना, ठीक है। पर्यावरण मंत्रियों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन था, कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो किया गया है वो एकता नगर में, गुजरात के एकता नगर में। एकता कपूर याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी आईएनएस के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो आईएनएस के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं भाई? तो के राजा प्रसाद रेड्डी। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी आईएनएस के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो के राजा प्रसाद रेड्डी, ठीक है। यदि आपको लगे कि कोई इनसे रिलेटेड है, ठीक है, तो आप उनका नाम भी याद रख सकते हो। वैसे करके आपके रिलेटिव होंगे, फ्रेंड्स होंगे, उनके नाम से भी किसी को याद कर सकते हो। जैसे आपको लगे कि हम ऐसे याद कर सकते हैं, तो बस रिवाइज ही करना है इसमें, हमको सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार रिपीट कर लेना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए के संविधान में संशोधन करने की जिम्मेदारी सौंपी है? तो किसे जिम्मेदारी सौंपी है? तो ये जिम्मेदारी सौंपी गई है एल नागेश्वर राव को सौंपी गई है, ठीक। कि आप क्या करिए, ओलंपिक एसोसिएशन आईओए जो होता है उनके संविधान में आप संशोधन जो भी आपको लगे वैसा संशोधन करिए। तो एल नागेश्वर राव आपको याद रखना है। अगला है कि बांग्लादेश ने किस देश को हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो सैफ महिला चैंपियनशिप कहाँ पे? एक्चुअली नेपाल में हुआ था, ठीक है, लेकिन जीता नेपाल नहीं था, बांग्लादेश जीता था। लेकिन किसको हराकर जीता था? नेपाल को ही हराकर जीता था। तो नेपाल को हराकर बांग्लादेश ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता, ठीक है, नेपाल को हराकर आपको याद रखना है। अगला है
आगामी 2023 में 15वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो 2023 में जो 15वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगी वो कहाँ पे होगा? तो बताइए कहाँ पे होगा वो 2023 वाला 15वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन? तो वो दक्षिण अफ्रीका में होगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में होगा। ठीक, दक्षिण अफ्रीका में। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला है कि हाल ही में भारत के पहले लिथियम सेल निर्माण संयंत्र के उत्पादन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो हाल ही में भारत के पहले लिथियम सेल निर्माण संयंत्र के उत्पादन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका तिरुपति में। कहाँ पे? तिरुपति में। ठीक है, हाल ही में भारत के पहले लिथियम सेल निर्माण संयंत्र के उत्पादन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो तिरुपति में किया गया है, तिरुपति में। अगला देख लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अगर हम बात करें हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन 2022, तो 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो जब भी युवा की बात आए तो कहाँ पे युवा वैसे तैयारी अधिकतर इलाहाबाद में करते हैं, मतलब प्रयागराज में, लेकिन उसके बाद इसमें इलाहाबाद तो है नहीं, तो दिल्ली में करते हैं। ठीक है, तो नई दिल्ली। आपको याद रखना युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक, नई दिल्ली में। लिथियम सेल निर्माण तिरुपति में, युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन नई दिल्ली में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का 1 साल पूरा होने पर किस नाम से 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का 1 साल पूरा होने पर किस नाम से 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो इसका नाम है आरोग्य मंथन, आरोग्य मंथन नाम से। ठीक है, आरोग्य मंथन। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का 1 साल पूरा होने पर किस नाम से 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया? तो आरोग्य मंथन नाम से। आरोग्य मंथन आपको याद रखना है। अगला है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार, शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? तो और कौन ले सकता है? हर बार कई लोग जाते तो इस बार नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि मैं ही जाऊंगा। ठीक है, वैसे भी अधिकतर यही जाते हैं, और कौन जा सकता है? ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अंतिम संस्कार शिंजो आबे के। तो आपको याद रखना है अंतिम संस्कार जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे, कौन गया था? तो नरेंद्र मोदी खुद ही गए थे। ठीक, अगला है हाल ही में पीएम केयर फंड के ट्रस्टी के रूप में किसे नामित किया गया है? देखिए, पीएम केयर फंड काफ़ी चर्चे में था कि पैसे कितने इसमें आए, कितने गए, क्या हुआ इन पैसों का। तो उन्हीं की बात कर रहा है कि मैं ट्रस्टी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ट्रस्टी के रूप में रतन टाटा, केटी थॉमसन, करिया मुंडा या उपरोक्त तीनों, तो तीनों को। ठीक है, करिया मुंडा, रतन टाटा और केटी थॉमस, इन तीनों को ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 17 सितंबर पीएम मोदी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन तक किस राज्य ने सेवा पखवाड़ा दिवस के रूप में मनाया? तो किस राज्य ने सेवा पखवाड़ा दिवस के रूप में मनाया? तो और कौन मना सकता है? देखिए, जो अभी खेला हुआ था ना महाराष्ट्र में, ठीक है, तो वहीं एकनाथ शिंदे, याद है ना? तो महाराष्ट्र ने क्या किया? सेवा पखवाड़ा दिवस कब से कब तक मनाया? 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन तक। ठीक है, तो ये क्या मनाया? सेवा पखवाड़ा। अगला देख लेते हैं, महाराष्ट्र ने मनाया था। अगला क्या है? अगला है कि भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन बने? भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो आपको बता दें कि ये बने हैं मुकुल रोहतगी। ठीक, मुकुल आपको याद रखना, कोई भी है, जैसे मुकुल आपका अगर कोई फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, कुछ भी हो, तो याद रखना कि हाँ मुकुल बना है। ठीक है, याद रखना। जैसे मुकुल आपका दोस्त है तो कहना मुकुल, मुकुलवा बन गया है। कौन बन गया अटॉर्नी जनरल? मुकुल। तो मुकुल रोहतगी बने हैं। याद करने के लिए कुछ भी चलेगा। तो 16वें अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी। अगला है कि 1 सितंबर से 30 सितंबर 2022 तक किस थीम के साथ 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया? तो किस थीम के साथ 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया? महिला और स्वास्थ्य व बच्चा और शिक्षा। ठीक है, महिला और स्वास्थ्य व बच्चा और शिक्षा के थीम के साथ क्या मनाया गया? राष्ट्रीय पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर 2022 तक मनाया गया। ठीक, महिला स्वास्थ्य व बच्चा और शिक्षा। अगला देख लेते हैं। अगला है कि हाल ही में देश की नौसेना द्वारा भारत सहित 14 देशों का द्विवार्षिक कागड़ू 2022 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। तो कौन सा
सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? कागड़ू, ठीक, कागड़ू। अब कागड़ू नाम से आप ये समझ लीजिए कि कंगारू, और कंगारू किसके झंडे पर होता है आप देखे होंगे? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ये एक तरह से चिन्ह होता है, आप देखे होंगे। तो ये कागड़ू से आप रखना कंगारू और ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सी देश आयोजित किया था ये कागड़ू 2022, जिसमें 14 देशों का 14 भारत सहित 14 देशों ने भाग लिया? तो ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। अगला है कि किस राज्य में फूलों से सजी लड़कियों द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य एवं गीतों का पर्व बथुकम्मा उत्सव मनाया गया? तो ये जो बथुकम्मा उत्सव है, आप ये मैंने करा भी दिया है कि जितने त्यौहार और उत्सव पर्व थे कौन कौन से में मनाया गया 2021-22 के, तो ऐसे ही बथुकम्मा उत्सव भी मनाया गया, ठीक। और ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। बथुकम्मा उत्सव कहाँ पे? तेलंगाना में। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? वही वाला क्वेश्चन अभी पीछे हमने पढ़ा था, पर्यावरण मंत्री। जब भी पर्यावरण मंत्री का राष्ट्रीय सम्मेलन होगा तो आपको क्या याद रखना है? गुजरात के एकता नगर में या एकतापुर के घर में। एकता कपूर याद रखना है, उससे आपको याद हो जाएगा, गुजरात के एकता नगर में। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र को किस भारतीय राजनेता ने संबोधित किया? किस भारतीय राजनेता ने बताइए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र को संबोधित किया? तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, एस जयशंकर, जो विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र को संबोधित किया। एस जयशंकर, विदेश मंत्री। अगला है किसकी जयंती के उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर में, किसकी जयंती के उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया? तो बताइए किसकी उपलक्ष्य में, किसकी जयंती के उपलक्ष्य में? तो ये हो गए महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह क्या है कि जम्मू और कश्मीर के रियासत के अंतिम शासक थे, ठीक है, महाराजा हरि सिंह। तो इनकी जयंती पर अब से क्या होगा? यहाँ पे अवकाश रहेगा, तो महाराजा हरि सिंह इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि 22 सितंबर 2022 को अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ऊंची मुद्रास्फीति से निपटने के लिए लगातार तीसरी बार दरों में, ब्याज दरों में, ठीक है, ब्याज दरों में कितनी प्रतिशत वृद्धि की है? देखिए, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए लगातार अगर देखा जाए तो तीसरी बार ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 0.75%, ठीक है, 0.75% की क्या की गई है? वृद्धि की गई है, 0.75, ठीक, याद रखना है 0.75%। अगला है हाल ही में हाइपरटेंशन नियंत्रण और रोकथाम के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो बताइए किसको सम्मानित किया गया? हाइपरटेंशन की बात आएगी तो हाइपरटेंशन वाले कहाँ पे मिलेंगे आपको? भारत में ही मिल जाएंगे। तो हाइपरटेंशन हो भी जाता है और हाइपरटेंशन को कंट्रोल भी कर लेते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। भारत को इसका पुरस्कार मिला है। किस देश को? संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2022 हाइपरटेंशन नियंत्रण के लिए तो भारत को मिला है। अगला है कि 22 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है? अब महारत्न का दर्जा किसको मिल गया है? तो ये आपका है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, REC मीन्स रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, इसको महारत्न का दर्जा दे दिया गया, ठीक है, महारत्न का, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा कि भारतीय महिला टीम ने ODI क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 88 रनों से हराकर कितने साल बाद इंग्लैंड की धरती पर एक दिवसीय श्रृंखला जीता है? बताइए कितने दिनों के बाद? तो पहली बात तो भारतीय महिला टीम ODI क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को, ठीक है, 88 रनों से हराकर कितने साल बाद? तो उसी की धरती पर एक दिवसीय श्रृंखला जीतने का जो रिकॉर्ड अभी, मतलब रिकॉर्ड नहीं कह सकते, मतलब कितने साल बाद जीता है? तो 23 साल, ठीक है, 23 साल बाद अब हुआ है कि इंग्लैंड की धरती पर जाकर उन्हें खुद एक दिवसीय श्रृंखला हराकर वापस लौटे हैं इंडियन की जो महिला टीम है, ठीक है, महिला टीम। तो 23 साल बाद आपको याद रखना है। अगला है तमिलनाडु सरकार ने कहाँ लुप्तप्राय प्रजाति डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना किया है? लुप्तप्राय प्रजाति डुगोंग, डुगोंग एक कोई लुप्तप्राय प्रजाति है
तो वहीं पूछ रहा है कि तमिलनाडु सरकार ने कहाँ लुप्त प्राय प्रजाति डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना किया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा पाक खाड़ी में। पाक खाड़ी मतलब पाक से आप पाकिस्तान में समझ लेना, पाक खाड़ी मतलब वहीं इंडिया और श्रीलंका के मतलब बीच में आप देखोगे तो वहीं पे एक पाक खाड़ी है, उन्हें कोने में आप कह सकते हो साउथ ईस्ट में है, ठीक है, साउथ ईस्टर्न एरिया है, जहाँ पे इंडिया और श्रीलंका देखोगे मैप में, उसके कोने में पाक खाड़ी आपको याद रखना है डुगोंग के लिए। अगला है चौथा साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जांच और खुफिया की बात आएगी तो भोपाल में किया गया, ठीक है। जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन की बात आएगी तो भोपाल में इसका आयोजन किया गया, भोपाल आपको याद रखना है। अगला हो गया कि हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने बांड जारी करके 400 करोड़ रुपए जुटाए हैं? बताओ, केवल बांड जारी करके ये 400 मैंने बोल दिया होगा, 4000 करोड़ रुपए जुटाएं, बांड जारी करके केवल 4000 करोड़ रुपए। तो 4000 करोड़ रुपए कौन जुटा सकता है और कौन? SBI, ठीक है, SBI ने बताइए बांड जारी करके 4000 करोड़ रुपए जुटाएं, SBI याद रखना आपको, SBI। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया? राष्ट्रीय महापौर की बात है, राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन 2022। तो एक महापौर सम्मेलन आपको याद रखना है गांधीनगर, गांधी जी से याद रखना है, गांधी जी के नगरी में, गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन तो सबको पता होगा कि राजू श्रीवास्तव जिनका हाल ही में निधन हो गया वह क्या थे? तो आई थिंक ये हम लोग जब बचपन में थे तब से इनको जानते हैं। बचपन का मतलब कि जब हम लोग लगभग 7-8 में पढ़ रहे होंगे तभी से इनको हम लोग जानते हैं, राजू श्रीवास्तव, ठीक है। पहले उस समय पे ये एक ऐसे हम कह सकते हैं कॉमेडियन थे कि इन्हीं की वजह से हम लोग जाने कि कॉमेडी भी कोई एक चीज़ होती है, कॉमेडी शो वगैरह भी होता है, ठीक है, कॉमेडी। तो राजू श्रीवास्तव जिनका हाल ही में निधन हो गया वह क्या थे? कॉमेडियन थे, ठीक है, कॉमेडियन थे। अगला है कि यूनिसेफ के लिए गुडविल एम्बेसडर ने संयुक्त राष्ट्र के 77वें महासभा को संबोधित किया। तो गुडविल, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि गुडविल एम्बेसडर जो हैं वो एक्चुअली प्रियंका चोपड़ा हैं। क्या है कि इसमें जो सबसे लोकप्रिय होता है अपने देश में भी और विदेश में भी, ठीक है, तो प्रियंका चोपड़ा क्या है कि आप देखेंगे तो विदेशों में भी इनकी लोकप्रियता काफ़ी अच्छी खासी है अन्य एक्टर एक्ट्रेस के कंपेरिजन में। तो इन्होंने ही क्या किया, संयुक्त राष्ट्र के 77वें महासभा को संबोधित किया। गुडविल एम्बेसडर हैं ये, ठीक, यूनिसेफ के लिए गुडविल एम्बेसडर हैं प्रियंका चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड के सलाहकार बोर्ड के रूप में किसे मनोनीत किया? तो वहाँ पे अभी क्वेश्चन आपने देखा होगा ट्रस्टी था, यहाँ पे क्या है, सलाहकार बोर्ड के रूप में किसे मनोनीत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, मतलब राजीव महर्षि भी, सुधा मूर्ति भी और आनंद शाह भी। राजीव महर्षि भी, सुधा मूर्ति भी और आनंद शाह, इन तीनों को सलाहकार बोर्ड के तौर पे मनोनीत किया गया है पीएम केयर फंड के लिए, ठीक है। सुधा मूर्ति, आनंद शाह, राजीव महर्षि, तीनों याद रखना है, कोई आपसे एक भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किसे गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? ठीक, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये भी याद रखना है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो किनको सम्मानित किया गया है गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से? तो राधिका बत्रा, जारा जोया, वेनेसा नाकाटे, ऐसे तो नाम होते हैं, वेनेसा नाकाटे, ठीक। राधिका बत्रा एक भारत की हैं, जारा जोया अफगानिस्तान की हैं, वेनेसा नाकाटे, इन तीनों को क्या किया गया है, गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोच्चि में भारतीय तटरक्षक बल ने अपने बेड़े में किस नए जहाज को शामिल किया है? तो हाल ही में कोच्चि में भारतीय तटरक्षक बल ने अपने बेड़े में किस नए जहाज को शामिल किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने पूछा अपने जहाज से कि भाई क्या तुम समर्थ हो? तो कहा हाँ भाई मैं समर्थ हूँ पानी में उतरने के लिए। तो समर्थ इसका क्या है, सही आंसर है। तो तटरक्षक बल ने अपने बेड़े में किस नए जहाज को शामिल किया है? तो समर्थ को शामिल किया है, ठीक है, समर्थ को। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि ऑस्कर 2023 के लिए बेस्ट फॉरेन फिल्म की कैटेगरी के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है?
बताइए भारत की ओर से किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? तो इसका सही आंसर है छेल्लो शो। गुजराती फिल्म है। शो शो आप पता होगा, करूसु हसूसु मरूसु करूसु चरूसु, सो सो लगा रहता है हमेशा इन लोगों के वर्ड में। सु तो वही वाला है छेल्लो शो। छेल्लो शो गुजराती फिल्म है, इसे ही नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, ऑस्कर 2023 के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय सम्मेलन वो भी पर्यटन मंत्रियों का इस बार पूछा है, इस बार पर्यावरण नहीं पूछा है। पर्यावरण होता तो कहाँ बताते? एकता नगर, ठीक, गुजरात के एकता नगर, वहीं एकता कपूर वाला। और इस बार पर्यटन मंत्री तो ये धर्मशाला में, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन तो धर्मशाला में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है? तो नो बैग डे, बैग लेके नहीं जाना है, केवल खेल पीरियड रहेगा उसमें, ठीक है, बैग नहीं। तो कौन किया है? तो भाई बिहार ने, ठीक है, बिहार बहुत ही अच्छा प्रदेश है, केवल नेताओं ने इन्हें बर्बाद करके रख डाला है, बिहार, ठीक है, नो बैग डे। अगला है किस देश ने दुनिया का दुर्लभ और लुप्त प्राय जंगली आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाया है? तो और कौन बना सकता है भाई? चीन ने, ठीक है, दुर्लभ और लुप्त प्राय जंगली आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाया है, तो चीन ने इसका आंसर हो जाएगा, चीन ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाने और 32 साल की शानदार सेवा के बाद किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त कर दिया? बताइए किस नौसेना जहाज को? तो भारतीय नौसेना ने बोला INS अजय को, भाई तुम्हें कोई नहीं जीत सकता, ऐसा है कि तुमने 32 साल की शानदार सेवा तो कर लिया, अब हम तुम्हें क्या कर रहे हैं? सेवा मुक्त कर रहे हैं। तो किसको किया? INS अजय को, ठीक है, INS अजय आपको याद रखना है। अगला है हाल ही में किस देश में हिजाब विरोधी व्यापक प्रदर्शन हुआ? वैसे हिजाब विरोधी तो प्रदर्शन अपने देश में भी हुआ, बट किस देश में व्यापक प्रदर्शन हुआ? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ईरान, ठीक है, ईरान में बहुत ही व्यापक प्रदर्शन हुआ था इस हिजाब विरोधी। अगला क्वेश्चन है किस देश ने चीन को पीछे छोड़ श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है? श्रीलंका में अभी देखें आप आर्थिक तंगी आई हुई थी, तो चीन को भी पीछे छोड़ते हुए भारत, ठीक है, भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है, भारत सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद में स्थित दौलताबाद किले का नाम बदल कर क्या रखा गया है? हाँ, तो नाम बदलने की प्रक्रिया में देखिए दौलताबाद किले का भी नाम बदल गया है। पहले बहुत ही दौलत हुआ करता था दौलताबाद नाम से, अब क्या हो गया? वहाँ पे देवों का वास हो गया, देवगिरी किला नाम बदल दिया गया। अब अपने आप दौलत आएंगे, कुछ ऐसा, मतलब कुछ भी बना के याद कर लो। तो दौलताबाद के बाद अब देवगिरी किला नाम रख दिया गया है। अगला है कि अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले किस देश के अंतरिक्ष यात्री वेलेरी पोलियो नहीं है, पोलियाको का निधन हो गया है। इससे नाम होते हैं गड़बड़ हो जाता है, तो ये नाम है पोलियाको, वलेरी पोलियाको का निधन हो गया है। सबसे ज़्यादा तो समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है अंतरिक्ष में। कौन से देश की हैं भैया वो? तो वो है रूस, यूक्रेन वाला रूस, याद है ना, रूस, ठीक, रूस, वहाँ की हैं ये वलेरी पोलियाको, उनका निधन हो गया। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड इनके नाम। अगला है संयुक्त अरब अमीरात UAE ने किस नाम से चंद्रमा पर अपना पहला रोवर भेजने की घोषणा किया है? तो ये किया है किसको किया है? राशिद नाम से, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी वाला किस नाम से चंद्रमा पर अपना पहला रोवर भेजने की घोषणा किया है? तो राशिद नाम से। राशिद खान क्रिकेटर हैं, याद रखना उसी से, कि राशिद को भेज दिया गया कहाँ पे? चंद्रमा पर रोवर बनाकर, ठीक है, रोवर बनाकर, राशिद। अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध मंदिर के पहिए को भारत में होने वाली इंटरपोल की 90वीं महासभा के लोगो में शामिल किया गया है? लोगो का मतलब इस यहाँ पे क्या है? वो लोग वाला लोगो नहीं, जो चैनल के ऊपर होता है ना, लोगो न्यूज वगैरह के जो लोगो होता है उसकी बात कर रहा है। तो किसको शामिल किया गया है? तो कोणार्क मंदिर। आपने कोणार्क मंदिर का कोई तस्वीर देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि पहिए वहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, जैसे बैलगाड़ी के पहिए होते हैं वैसा। तो किस प्रसिद्ध मंदिर के पहिए
को भारत में होने वाली इंटरपोल की 90वीं महासभा के लोगों में शामिल किया गया है? तो कोणार्क मंदिर आपको याद रखना है, कोणार्क मंदिर के पहियों। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। धारूचुला, ऐसे से नाम गड़बड़ हो जाता है। धारचूला में भारत नेपाल के बीच किस नदी पर बनने वाले मोटर पुल का शिलान्यास किया है? तो किस नदी पर बताइए? उत्तराखंड में है ये, उत्तराखंड में। तो ये है काली नदी, ठीक है। वैसे उत्तर प्रदेश मतलब उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश में भी आती है। तो काली नदी पर क्या किया है? मोटर पुल का शिलान्यास किया, ठीक है। धारचूला में भारत नेपाल के बीच किस नदी पर बनने वाले मोटर पुल का शिलान्यास किया है? तो काली नदी आपको याद रखना है। अगला है, किस समूह ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी का अधिग्रहण कर देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक समूह बना है? दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक समूह कौन बना है? तो वही जिनको राहुल गांधी जी हमेशा नाम लेते रहते हैं, वैसे सबका नाम लेते रहते हैं, लेकिन आप देखे होंगे अडानी सबसे ज़्यादा नाम लेते हैं ना, तो वही वाला अडानी। तो इसने क्या किया? अंबुजा सीमेंट और एसीसी का अधिग्रहण कर देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक समूह बन गया है, अडानी, ठीक है, अडानी। अगला, बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता? बताइए किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो पहली बात तो बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप बेलग्रेड में आयोजित। उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? बजरंग पुनिया ने। सब बी से नाम है, बेलग्रेड, ब्रॉन्ज मेडल और बजरंग पुनिया, ठीक। तो बजरंग पुनिया ने जीता है बेलग्रेड में जो आयोजित हुआ था वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता बजरंग पुनिया ने, ठीक। बजरंग पुनिया आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की राजकीय अंत्येष्टि में भारत सरकार की ओर से कौन शामिल हुआ? इस बार एलिजाबेथ थी, महिला थी, तो इस बार सोचे मोदी जी इच्छा है कि आप ही चले जाइए, द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं, आप ही चले जाइए। एलिजाबेथ द्वितीय की राजकीय अंत्येष्टि में भारत सरकार की ओर से कौन शामिल हुआ? तो द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थी। हाल ही में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में 512 नई इंदिरा किचन का उद्घाटन किया गया? तो 512 नई इंदिरा रसोई इंदिरा किचन का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? तो राजस्थान, आपको याद रखना है, राजस्थान में। यही वाले ज़्यादा दिक्कत करते हैं जिसमें कोई राज्य पूछा होता है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं इसलिए मिक्स हो जाता है, तो इन पे आप ज़्यादा ध्यान देना कि राजस्थान में 512 नई इंदिरा किचन का उद्घाटन किया गया है। अगला है कि किस भारतीय जैवलिन खिलाड़ी ने मोरक्को में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स में रजत पदक जीता है? तो किसने जीता है भाई विश्व पैरा एथलेटिक्स में रजत पदक? तो देवेंद्र झांझरिया। किस भारतीय जैवलिन खिलाड़ी ने मोरक्को में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स में रजत पदक जीता? तो देवेंद्र झांझरिया। अगला है, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है? स्वच्छ भी सुजल, सुंदर जल प्रदेश कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार, राइट। तो 54वां का क्या हो जाएगा? बी, अंडमान निकोबार स्वच्छ सुजल प्रदेश। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा विभाग राज्य का पहला डिजिटल विभाग बना है? उत्तर प्रदेश का कौन सा विभाग राज्य का डिजिटल विभाग बना है? तो अभियोजन विभाग, आपको याद रखना है, अभियोजन विभाग राज्य का पहला डिजिटल विभाग बना है, ठीक। आगे देख लेते हैं। अगला है कि भारतीय बैंक संघ IBA ने ईज 4.0 के तहत किस बैंक को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है? किस बैंक को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बैंक ऑफ बड़ौदा को, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा को क्या किया है? प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया ईज 4.0 के तहत। याद रखना, ईज 4.0 का नाम आएगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम आएगा। अगला है, बेंगलुरु FC ने किसे हराकर अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल का खिताब जीता? तो बेंगलुरु FC ने किसे हराकर अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल जीता, बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई सिटी FC को, ठीक है। मुंबई सिटी FC को हरा करके बेंगलुरु FC ने किसे हराकर बोला है? तो बेंगलुरु मुंबई को हरा दिया, ठीक है। मुंबई को अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल खिताब जीता मुंबई सिटी FC को हराकर। कौन जीता था? लेकिन बेंगलुरु FC जीता था। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में हुए, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है कि भोपाल में हुए राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस राज्य की
आशा किरण, ठीक है, आशा किरण बारला ने लड़कियों को 800 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन क्या है फिर से देख लेते हैं कि भोपाल में हुए राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस राज्य की आशा किरण बारला ने लड़कियों की 800 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। तो बताइए कौन से राज्य की है वो आशा किरण बारला। देखिए फिर से राज्य वाला है, इसी में ज़्यादा दिक्कत होता है, राज्य बताना होता है तब, क्योंकि ये कई सारे हम लोग पढ़ चुके होते तो इसमें का उसमें सब हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा राज्य था। ठीक है, तो जो आशा किरण है बारला वो कौन से राज्य की है हमारी, तो वो हैं झारखंड की। ठीक है, झारखंड, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, झारखंड की आशा किरण। आप किसी भी तरह से याद कर लीजिए, कोई बहन होगी आपकी, रिलेटिव होगी, आशा किरण, किरण नाम से याद करना, किरण कुछ भी जो से भी आपको लगे, गर्लफ्रेंड होगी कोई, जो भी हो, कि झारखंड की है वो। ठीक है, झारखंड, ज़्यादा झाड़ती है, बाल झाड़ता है, झाड़ती है, ऐसा कुछ भी, तो झारखंड की आशा किरण। अगला क्वेश्चन कि भारतीय नौसेना द्वारा जापान भारत समुद्री अभ्यास GMEX 2022 कहाँ आयोजित हुआ, तो कहाँ पे आयोजित हुआ है भारतीय नौसेना द्वारा जापान भारत समुद्री अभ्यास GIMEX 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ है, इससे भी अलग से वीडियो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है GIMEX 2022 भारतीय नौसेना। लेकिन याद रखना है कि जापान और भारत की बात है इस बार, तो जापान और भारत की बात है, तो कहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक सेकेंड बस। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने राजधानी नूर सुल्तान के बजाय अपना पुराना नाम अस्ताना कर दिया है। नूर सुल्तान के बजाय अस्ताना कर दिया है, तो कौन सा देश है वो, तो कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान। अब से इसका नाम पुराना वाला हो गया अस्ताना। ठीक है, अस्ताना, इसकी राजधानी कौन सी हो गई, अस्ताना। ठीक है, अस्ताना, पहले क्या थी, नूर सुल्तान। अगला है कि किस राज्य ने हर घर सुशासन मिशन शुरू किया है। हर घर सुशासन मिशन शुरू किया है, किस राज्य ने हर घर सुशासन मिशन शुरू किया है, तो ये त्रिपुरा ने किया है। त्रिपुरा फिर से वहीं आया स्टेट वाला पे ज़्यादा विशेष ध्यान, क्योंकि यही दिक्कत करेंगे। तो किस राज्य ने हर घर सुशासन मिशन शुरू किया है, तो त्रिपुरा ने किया है। ठीक है, त्रिपुरा ने हर घर सुशासन। अगला है कि हाल ही में जल संरक्षण संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ पे किया गया, जल संरक्षण का इस बार है कि जल संरक्षण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया दिल्ली में, नई दिल्ली में। राइट, नई दिल्ली आपको याद रखना है। हाल ही में जल संरक्षण संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जल संरक्षण का उद्घाटन किया गया। मोस्ट मतलब क्या है, ये पॉल्यूटेड सिटी है, तो यहाँ पे जल संरक्षण आपको याद रखना है, जल संरक्षण संग्रहालय का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों के साथ भारत का पहला चीता सेंचुरी का शुभारंभ किया है। कहाँ किया है, तो कहाँ पे किया है, आपको ये याद रखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर क्या किया है उन्होंने, चीता सेंचुरी का शुभारंभ किया है। ठीक है, 8 चीता मंगाए गए थे, 8 चीते मंगाए गए थे, कहाँ से, नामीबिया से। ठीक है, अब तो सुनने में आ रहा है कि कोई जो उसमें है फीमेल, वो क्या उसके पेट में मतलब अब वो बच्चा भी एक आ चुका है। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है न्यूज़ वाले, मतलब इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल। अगला है कि किस देश की जलवायु कार्यकर्ता, क्या है क्वेश्चन, किस देश की जलवायु कार्यकर्ता वैनेसा नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। किस देश की जलवायु कार्यकर्ता वैनेसा नकाटे यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है, तो ये कौन सी देश की हैं, ये, तो ये हैं अपनी युगांडा की। ठीक है, क्या नाम है इनका, वैनेसा नकाटे, युगांडा की हैं, युगांडा की। इनको क्या किया गया, यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला ही क्वेश्चन है कि हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आंगन 2022 का आयोजन किया है, तो
हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आंगन 2022 का आयोजन किया है? तो आंगन की बात आएगी तो दिल्ली में, सॉरी नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। तो 65 का क्या हो जाएगा हमारा? 65 का बी, नई दिल्ली में। आंगन से याद रखना आप, आंगन हमारे दिल में, ऐसा कुछ याद रखना, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, देश की प्रमुख वैज्ञानिक एवं उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो देश के प्रमुख वैज्ञानिक एवं उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल की बात चल रही है। किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये फ्रांस ने किया, ठीक है, स्वाति पीरामल, ठीक है, प्रमुख वैज्ञानिक एवं उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल फ्रांस ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला हो गया कि 16 सितंबर 2022 को भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं भाई? प्रणव आनंद, ठीक है, 76वें बात करना, 76वें, 16 सितंबर 2022 को 76 याद रखना, ये 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, यही पूछेगा भी, प्रणव आनंद, ठीक है, प्रणव आनंद 76वें ग्रैंड मास्टर। अगला है, गुजरात के मणिनगर स्थित अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो क्या रख दिया गया है बदल करके? तो अगर मैं बताऊं आपको तो ये बदल करके रख दिया गया है, और कुछ नहीं भैया, नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज, लीजिए। तो गुजरात के मणिनगर स्थित अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज। अगला क्वेश्चन है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए वाला, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अगला है कि वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन SCO के 23वें शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसे सौंपी गई है? तो किसे सौंपी गई है भाई? 2023 के संघाई सहयोग संगठन SCO का, और किसको? भारत को सौंपी गई है, अपने ही देश को, भारत को। 2023 में एशियाई संघाई सहयोग संगठन SCO, याद रखना, 23वें शिखर सम्मेलन की बात चल रही है। अगला क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन SCO का वर्ष 2022-23 के लिए नया अध्यक्ष कौन बना है? तो वही वाला क्वेश्चन है ये, क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत, ठीक है, भारत नया अध्यक्ष बना है इस बार। भारत क्या कर रहा है? मेज़बानी कर रहा है, 2023 की करेगा, मतलब भारत। कौन सा वाला? संघाई सहयोग संगठन, आपको याद रखना है, संघाई सहयोग संगठन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 22वीं संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन SCO समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये कौन सा था? 23वां। अब ये पूछा है कौन सा हमसे? 22वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन SCO समिट 2022 का पूछा जा रहा है कि कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समरकंद में, ठीक है, कहाँ पर? समरकंद में। कहाँ पड़ता है ये? उज्बेकिस्तान में पड़ता है, जिसकी राजधानी क्या है? ताशकंद। समरकंद में पड़ा, उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी क्या है? ताशकंद, ठीक है, ताशकंद इसकी राजधानी है, ठीक है। अभी देखिए अस्ताना, मैंने बताया था अभी, अस्ताना फिर से जो बदल गया है, कजाकिस्तान की राजधानी पहले नूर सुल्तान हुआ करती थी। मॉस्को क्या हो गया? रूस की राजधानी। संघाई क्या हो गया आपका? संघाई, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, ओहो, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया है? तो नाश्ता योजना किसने शुभारंभ किया इसका, नाश्ता योजना का? बताइए। तो 72 का जो आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? नाश्ता योजना, ध्यान रखिएगा। तो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु की सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया है? तो तमिलनाडु ने, ठीक है, तमिलनाडु ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? संपत्ति को डिजिटलाइज करने की बात है, तो कौन बना है? इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। हाल ही में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला जो राज्य बना है, कौन बना है वो? तो ये हो जाएगा अपना महाराष्ट्र, ठीक है, एकनाथ शिंदे वाला खेला होवे जहाँ पे हो गया है। अगला है कि 7वें वैश्विक धर्म गुरुओं के सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो 7वें वैश्विक धर्म गुरुओं के सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो कहाँ पे हुआ बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा नूर सुल्तान में, ठीक है। 7वें वैश्विक धर्म गुरुओं के सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपका नूर सुल्तान, ठीक है, नूर सुल्तान में, ठीक है, नूर सुल्तान आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है
कि वर्ल्ड वर्ल्ड डेयरी समिट, ठीक है, वर्ल्ड डेयरी समिट की बात चल रही है, 2022 का आयोजन, वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? अब डेयरी की बात है, डेयरी का आयोजन कहाँ पे हो सकता है भाई? तो इसका आयोजन जो हुआ हमारा ग्रेटर नोएडा में हुआ, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? ग्रेटर नोएडा में। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 आपको याद रखना है, ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य के निर्माणाधीन नए सचिवालय भवन का नाम क्या रखा है? क्या रखा है भाई? तेलंगाना सरकार ने रखा है, और राज्य के नए निर्माणाधीन नए सचिवालय का भवन का नाम क्या रखा है? तो इसलिए पूछा गया था क्योंकि इसका नाम रखा गया है BR अम्बेडकर सचिवालय, ठीक है, इस वजह से इसको पूछा गया है कि BR अम्बेडकर सचिवालय नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, बस कुछ ही क्वेश्चंस और बचे हैं, ज़्यादा बोर नहीं होना है, जल्दी जल्दी बस रिवाइज कर लेना है। किस देश की प्रधानमंत्री मैगडेलेना एंडरसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? किस देश की प्रधानमंत्री हैं भैया मैगडेलेना एंडरसन, जो कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये हैं स्वीडन की, ठीक है, स्वीडन की कहाँ की हैं? स्वीडन की। किस देश की प्रधानमंत्री हैं मैगडेलेना एंडरसन? स्वीडन की, जो कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है, इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। तो 77 का क्या हो जाएगा? ए, स्वीडन। अगला है कि भारत ने किसे हराकर सैफ अंडर-17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता? तो किसे हराकर अंडर-17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता? तो अंडर-17 की बात चल रही है, वो भी फुटबॉल चैंपियनशिप की बात चल रही है, ठीक है, सैफ अंडर-17। पहली बात तो सैफ अंडर-17 जो है फुटबॉल, अब याद रखना कि कौन सा ये खेल होता है, सैफ अंडर-17 फुटबॉल वाला। और ये चैंपियनशिप 2022 का खिताब भारत ने किसे हराकर जीता? बताइए किसे हराकर जीता? तो नेपाल को। आपने याद देखा होगा कि महिला का भी जो हुआ था, उन्होंने वहाँ पे भी बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर जीता था, वो नेपाल में हुआ था। और यहाँ पे क्या है कि भारत ने किसे हराकर सैफ अंडर-17 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता? तो नेपाल को, ठीक है, नेपाल को हरा करके भारत जीता है, ठीक है, अंडर-17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022। तो 78 का क्या हो जाएगा हमारा? बी, नेपाल को। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की संसद ने भारतीय मूल के इम्तियाज़ अहमद फजल को देश का खुफिया महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया है? बताइए, किस देश की संसद ने भारतीय मूल के इम्तियाज़ अहमद फजल को देश की खुफिया महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया है? तो कौन सा हो जाएगा इसका? कनाडा। कनाडा देश की संसद ने, ठीक, कनाडा देश की संसद ने भारतीय मूल के इम्तियाज़ अहमद फजल को देश की खुफिया महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया है। अगला हो जाएगा कि हाल ही में HDFC बैंक को पीछे छोड़कर भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? HDFC को भी पीछे छोड़कर भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो ये जो एग्ज़ाम कराती है आपकी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, काफ़ी सारे एग्जाम्स कराती है ना, वहीं क्या बन गई है? HDFC बैंक को भी पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा मूल्यवान ब्रांड बन गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि HDFC और ICICI के बाद 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन बना है? 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन बना है? HDFC और ICICI के बाद तो कौन बैंक बना है? कौन बैंक बना है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक बना है SBI, ठीक है, HDFC और ICICI के बाद। अगला हो गया कि प्रिंस चार्ल्स द्वितीय किसके राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुख बने हैं? कितने राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुख बने हैं? तो प्रिंस चार्ल्स द्वितीय कितने राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुख बने हैं? तो कितने राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुख बने हैं? तो ये हो जाएगा आपका 14th, मतलब कि वही 14 देशों के, ठीक, 14 देशों के प्रमुख बने हैं। राष्ट्रमंडल देशों के पूछे हैं तो 14 राष्ट्रमंडल देशों के प्रिंस चार्ल्स द्वितीय क्या बन गए हैं? प्रमुख। अगला है कि हाल ही में नूर सुल्तान, दैट इज कजाकिस्तान, जो भी कजाकिस्तान की बात चल रही है, हालांकि अस्ताना हो गया है, में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक, कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? कौन बनी है भाई? तो पहली बात तो यह है कि नूर सुल्तान कजाकिस्तान में चल रही आयोजित कौन सी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप,
इसमें 2 पदक और वो भी कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो कौन बनी है भाई? तो ये बनी है विनेश फोगाट। ठीक है, सॉरी विनेश फोगाट, वैसे फोगाट होता है ना शायद, विनेश फोगाट, वही बनी है विनेश फोगाट। ठीक है, 2 पदक कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। अगला क्वेश्चन है, बस केवल कुछ ही क्वेश्चंस और हैं कि हाल ही में किस देश की संसद परिसर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया? किस देश की संसद परिसर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, मतलब फॉरेन में भी? तो कौन से देश में बताइए, कौन से देश में मनाया गया? तो अमेरिकी संसद में, अमेरिकी संसद में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। ठीक है, ये इंडिया की बात नहीं कर रहा था कि फॉरेन में भी बात कर रहा था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, तो वो कौन सा हो गया हमारा? अमेरिकी संसद में। अगला है डॉक्टर मेरी नीलिमा, डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकिट्टा किस राज्य के लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? अजीबोगरीब तो नाम होता है, मेरी नीलिमा किरकिट्टा किस राज्य के लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? झारखंड। ठीक है, झारखंड की डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकिट्टा किस राज्य के लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो झारखंड आपको याद रखना है। मेरी नीलिमा किरकिट्टा झारखंड राज्य की हैं। ठीक, लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से, बस कुछ ही और। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहाँ राज्य के पहले हेल्थ एटीएम सेंटर का शुभारंभ किया? बहुत देर बाद तो बाबा जी आए हैं, योगी आदित्यनाथ। कहाँ राज्य के पहले हेल्थ एटीएम सेंटर का शुभारंभ किया है भाई? तो और कहाँ करेंगे? अपने नगरी गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ए, गोरखपुर में एटीएम सेंटर, हेल्थ एटीएम सेंटर का शुभारंभ किया बाबा जी ने। ठीक है, गोरखपुर में। अगला है कि किस राज्य ने नंजरायण टैंक को अपना 17वां पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? किस राज्य ने, बताइए? नंजरायण टैंक को अपना 17वां पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। नंजरायण टैंक, टैंक से याद रखना, तमिलनाडु। ठीक है, टैंक तमिलनाडु। नंजरायण टैंक को अपना 17वां पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। अगला है कि हाल ही में तेलंगाना सरकार ने कहाँ भारत का पहला तथा रूस और चीन के बाद दुनिया का तीसरा वन विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा किया है? तीसरा वन विश्वविद्यालय। ठीक है, भारत का पहला तथा रूस और चीन के बाद दुनिया का तीसरा वन विश्वविद्यालय कहाँ खोलने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मेंढक। 88 का क्या हो जाएगा हमारा? मेंढक, राइट। नहीं, यहाँ पे नहीं किया गया था, इसका मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली क्या था ये। हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में हाल ही में तेलंगाना सरकार ने कहाँ भारत का पहला तथा रूस और चीन के बाद दुनिया का तीसरा वन विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा किया? तो हैदराबाद में। ठीक है, मुझे कुछ और याद आ गया था, ये वाला हैदराबाद में किया है वैसे, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद आपको याद रखना है। तीसरा वन विश्वविद्यालय, दुनिया का तीसरा वन विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा किया गया है, तो हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्या है कि वेदांता समूह और ताइवान की फॉक्सकॉन ने किस राज्य में देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने हेतु समझौता किया है? तो सेमीकंडक्टर संयंत्र की बात आएगी तो गुजरात में। ठीक है, गुजरात में स्थापित करने हेतु समझौता किया है। तो कहाँ पे किया है? गुजरात में। वेदांता समूह और ताइवान की फॉक्सकॉन ने किस राज्य में पहले देश का पहला सेमीकंडक्टर? तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना है? तो खाद्य सुरक्षा एटलस की बात है, जारी करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना है? तो तीसरा राज्य कौन बना है? झारखंड बना है। ठीक है, कौन बना है? झारखंड बना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? तो कौन बना? इलेक्ट्रॉनिक, देखिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, दैट मीन्स EBG की बात कर रहा है। तो EBG जारी करने वाला देश का पहला
बैंक कौन बना है? तो HDFC। कोई कोई तो चड्ढी FC भी बोल देता है, तो वही वाला है HDFC। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? तो HDFC। ठीक है, HDFC बना है। अगला है कि 12 सितंबर 2022 को लंबी कूद में भारत के किस खेल के शीर्ष खिलाड़ी जैस्विन एल्ट्रिन ने गोल्डन फ्राई सीरीज एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, किसने भाई? लंबी कूद की बात चल रही है। लंबी कूद में भारत के किस खेल के शीर्ष खिलाड़ी जैस्विन एल्ट्रिन की बात चल रही है, गोल्डन फ्राई सीरीज एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता? तो बताइए कौन सा? 100 मीटर की दौड़ में, या भाला फेंक में, लंबी कूद में, या ऊंची कूद में? तो ओहो, कभी तो मैं कह रहा हूँ क्या मतलब, लंबी कूद पहले से ही दे दिया और लंबी कूद। ठीक है, लंबी कूद में क्वेश्चन ही मतलब ऐसा दे दिया है कि क्या ही बताया जाए। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो अमेरिकी ओपन टेनिस की बात चल रही है। 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने। ठीक है, स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने जीता। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए किस देश की सीसाबा कोरोसी ने हाल ही में पदभार ग्रहण किया? हाल ही में किसने पदभार ग्रहण किया? संयुक्त महासभा के 77वें सत्र के लिए किस देश की सीसाबा कोरोसी याद रखना है। हाल ही में पदभार ग्रहण किया, तो किस चीज़ कौन सी देश की हैं वो? तो इसका हो जाएगा हमारा हंगरी की हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए किस देश की सीसाबा कोरोसी? तो किस देश की है वो? हंगरी की हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष एशिया कप क्रिकेट 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो सभी को याद होगा, भारत तो हार गया था, श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया था। भारत तो पाकिस्तान से हार ही गया था, हालांकि जीता भी था लेकिन फिर हार गया था। तो क्या हो जाएगा इसका? श्रीलंका। राइट, श्रीलंका ने जीत लिया था भाई, फिर से उफान ले रहा है श्रीलंका। अगला है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश स्थित किबीथू सैन्य स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया? किबीथू नाम है, देखिए भैया, किबीथू सैन्य स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया? तो भाई जनरल विपिन रावत। राइट, जनरल विपिन रावत। ठीक है, आपको याद होगा फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, इंडियन आर्मी के थे, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के। तो जनरल विपिन रावत, इनके नाम पर किबीथू सैन्य स्टेशन, आपको याद रखना है, जनरल विपिन रावत, किबीथू सैन्य स्टेशन। अगला है कि चीन ने किस नाम से अपना दुनिया का सबसे उन्नत स्विचेबल आत्मघाती ड्रोन लॉन्च किया है? स्विचेबल आत्मघाती ड्रोन, भैया चीन क्या क्या नहीं कर रहा है। तो आत्मघाती ड्रोन लॉन्च किया है चीन ने, स्विचेबल है। इसका नाम क्या है वो हमको बताना है। इसका नाम है FH901। ठीक है, FH901। अगला देख लेते हैं, बस केवल मात्र 3 ही क्वेश्चन और बचे हैं।